जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु देव नमः। संगत जी, हम अदृष्टि और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। विभिन्न युगों में वह अवृत होती रही है और इस युग में वह गुरु जी के रूप में हमारे बीच में आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनके कल्याण अनुभव से वंचित हुए हों, लेकिन संगत जी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना संगत जी मेरे लिए बहुत असंभव था। फिर भी मैं अपनी कुछ जो गुरुजी के साथ मैंने समय व्यतीत किया या स्मरण करा वो आपके साथ बांटना चाहूँगी। संगत जी, प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने में बहुत संकोच था क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी होती है जब वह चाहे। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जलंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे जिसे सोरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे किंतु लाभ नहीं हुआ था। सिर से पांव तक उनके शरीर पे लाल रंग की सतह बन रही थी जिस पर श्वेत पापड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पत्थर की भांति सख्त था और उनके जंग नंग भी इस रोग के प्रकोप से नहीं बच पाए थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ता जाता था। संगत जी, जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे तब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। संगत जी, कुछ और उपाय ना होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। बीती बातों को याद करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे कि उन दिनों में गुरुजी के हाथों से हमें दिव्य प्रसाद मिला। संगत जी, 2 बार नहीं बल्कि 6 या 7 बार हमें वो प्रसाद मिला। संगत जी, हमारी सांधिक मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई जब गुरुजी ने मेरे पति को तांबे का लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारी रूप से वह कुछ ही दिनों में संगत जी बिल्कुल ठीक हो गए। संगत जी, उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथाइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन अल्थट्रोसिन की 2 गोलियां लेती थी जो बहुत अधिक मानी जाती हैं। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोन प्रॉब्लम ठीक कर देता है। संगत जी, मैं अचंभित रह गई क्योंकि मैंने कभी भी इसके बारे में गुरुजी को नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वे सब जानते हैं। संगत जी, उसके बाद जब भी परिणाम सही निकले तो मैंने दवाइयाँ लेनी बंद करती गई। संगत जी, फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधी समस्या हो गई थी। दवाइयों से उनका उपचार नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10 से 12 बार लघु शंका के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्या भी थी, इसके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। संगत जी, गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सकें। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया था कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के पश्चात जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे तो हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन और रहे, जल और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। संगत जी, चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे अभ्यास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोगों से मुक्त कर दिया था। संगत जी, 1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए फिर जा सके। मिलने पर पहली बार उन्होंने कही बात मुझे संगत जी आज भी याद है, नीरू आंटी, सू ठीक होया। संगत जी सब हंस पड़े।
जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे पेट के रसोली ट्यूमर का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था संगत जी, कुछ भी। संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरु जी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि वह सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक दवाई की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल वहीं पे मिलती थी। संगत जी, गुरुजी की दया से हमें वह औषधि मिल गई। संगत जी, बिना डॉक्टरों की सलाह के वो दवाई कहीं नहीं मिलती थी, लेकिन गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया, किंतु संगत जी जो निर्माता थे उसकी समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगवाई थी। संगत जी, अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, मुख पर चकत्ते हो गए थे। संगत जी, डॉक्टरों के अनुसार वह सिरोसिया था। हम बहुत अचंभित रह गए। 1 माह तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताए या नहीं। संगत जी, हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः तांबे का लोटा लाने के लिए कहा, जिससे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसको जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता की ऐसी रोग तीव्रता से उपचार किया था, इस बार भी वैसी ही आशा थी, किंतु संगत जी ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 माह में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए मानसिक रूप से संगत जी बहुत चिंतित हो गई। उसकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संगत जी संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की संगत जी मुख्य अध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए हम सबको कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। संगत जी, इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं बना पाती थी। ऐसी विपदा के समय की दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। संगत जी, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और समर्थ प्रदान किया था। संगत जी, गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह दवाई देने को कहा जो गुरुजी ने मंगवाई थी। संगत जी, तब हमें अभ्यास हुआ कि वह औषधि इसके लिए ही मंगवाई गई थी। 40 दिन तक देना संगत जी अनिवार्य था। तान्या की दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने वो दवाई बंद करने को कहा। संगत जी, दिव्य गणना अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना शुरू हो गया और ग्रीष्म काश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह पर एक निशान आ जाता था, पर हमें विश्वास था कि गुरुजी उसके पिछले जन्म के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उसके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन आसानी से जी नहीं पाती अगर गुरुजी का आशीर्वाद उसके साथ ना होता। संगत जी, अगस्त 2002 में मैं एक शनिवार को मेरे पति ने फ़ोन पर बताया कि वे घर आ रहे हैं। उस दिनों वह बेलगांव में कार्य करता थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस से चढ़े और सोमवार की सुबह घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायी था संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोसी दी गई थी। संगत जी, कैसा संजोग था, चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपाती और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर देता। संगत जी, मैं आनंदित थी, मैं बहुत खुश थी उस दिन। संगत जी,
प्रातःकाल मेरे पति के फ़ोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी से कुछ बोगी पटरी से उतर गई थी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंधित अंश जोड़े। संगत जी, मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 बोगी पटरी से उतर चुके थे, किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। संगत जी, मैं अत्यंत बेचैन थी। तुरंत बड़े मंदिर गई। वहाँ पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला की बेटी आरती मिली। मेरा मन स्थित नहीं था संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मुझे छेड़ा। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह अचंभित रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगाया और हमारी आंखों से संगत जी आंसू की धारा बह रही थी। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने ही उस दिन मेरे अंकल को बचाया था, ना तो ना जाने क्या होता। संगत जी, उस दिन शाम को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिलाती ही रह गई। संगत जी, उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों के जीवन की रक्षा की थी। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सब्बलवाल ने की। संगत जी, क्या इस पुष्टि की आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता था संगत जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संगत जी, गुरुजी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातःकाल मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वह ऐसा करे तो कुल की आने वाली पीढ़ियों का उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बातें करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाँह मेरी ओर की और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वह बोल दिया। संगत जी, एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। एक तीव्र गति वाली ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहाँ पहुँचा देती थी। संगत जी, जब हम स्टेशन पहुँचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तैयार थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि वे उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वे कभी भी देर से नहीं चलती संगत जी, परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती की कि हम ट्रेन पकड़ पाए कि नहीं। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म के टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। संगत जी, इस बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर पहुंची जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। संगत जी, मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़ गए, वह रुकी रही। संगत जी, वो ट्रेन हिली ही नहीं। संगत जी, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा अपनी संगत पर अपार बरसती रही है और अपार बरसेगी। संगत जी, वो महाशिव हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके पास आकर सब शांतिपूर्ण सहजता से हो जाएं। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक संगत को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समझ संबंधित अनिवार्य
अपनी संगतों को दर्शन भी देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं तो संगत जी उस समय गुरु जी आपके निकट होते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। संगत जी अति कठिन है, इस मर्यादिवदी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, लेकिन किंतु परंतु छोड़कर उनके बताए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।